आपको मैं कहता हूँ जीवन आप जैसा समझ रहे हो वैसा है नहीं। जीवन एक परीक्षाओं का पुलिंदा है आपका, एक चुनौतियों का थैला है जिसका कठिन रास्ता चूज किया, दुख बहुत देगा, बहुत चुनौतियां आएगी, दिक्कतें आएगी, असफलताएं भी आ सकती है, लेकिन अंततः उसका जो टारगेट होगा, लक्ष्य, जो लास्ट में लक्ष्य है, वो बेहद खूबसूरत और उन माता पिताओं को उस समस्या, जिस भी समस्या में जो भी धूप के अंदर पसीने में काम कर, उससे बाहर निकालकर आप जिस जिंदगी में, वो जिंदगी में लेके आ जाएगा। यहाँ कई साथी मेरे क्लासमेट भी बैठे हैं, ठीक है, कई डीजे का काम करते हैं, कई ट्रैक्टर चलाने का काम करते हैं, कई गाड़ी चलाने का काम करते हैं, कई होटल मैनेजमेंट, होटल प्रबंधन का काम करते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन मैं एक सीधी और साफ शब्दों में एक बात कह दूं बेटा, ये मंच जो होता है ना, बुरा मत मानना, ये जो भी काम करते हैं सारे लोग, इन्होंने अपनी उम्र में एक तय लक्ष्य बनाया था। माता पिता ने इनको भी पढ़ने के लिए भेजा है और पढ़ने के लिए खर्चा भी दिया है, सारी बातें की, सारा काम किया, लेकिन इनके दिमाग में उस समय से हो गए थे फलाना काम बढ़िया। और आज तक तो ये बात होगी, जब हम स्कूलों में पढ़ाते हैं, कोचिंग्स में जब बच्चे आते हैं, तो उनका हुलिया दे के कह देते हैं, और उनके मेरे तो थोड़ी आदत तो सही बात करने की ज्यादा है, तो मैं तो उनके पिताजी को फोन करके कह देता भाई ये भेजा, इसके ऊपर खर्चा आप भले ही करो, लेकिन ये लायक इस काम का है नहीं। उससे अच्छी बात, उससे क्या होता है कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उस धंधे में चला जाए पहले से, फालतू समय बर्बाद करने कोई मतलब नहीं। अब जब बच्चों को हुलिया देखते हैं तब पता चल जाता है कि बच्चा क्या करना है। ये मैं इतना हौसला प्रोग्राम में जाता हूँ, सबसे शानदार मुझे बात ये लगी कि मुझे आप में से ऐसा कोई भी हुलिये का मतलब बाल से, व्यवहार से ऐसा नहीं लगा जो पढ़ाई से अदर कोई दूसरे काम में जाना चाहता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिंदगी के अंदर मानव कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन शिक्षा के रूप में जो ताकत मिलती है ना, वो शायद किसी भी काम में नहीं मिलेगी। और आपके माता पिता इस काम को बहुत भली भांति समझते हैं कि शिक्षा में क्या ताकत होती है, इसलिए इतना खर्चा वहन करने के बावजूद यहाँ भेजते हैं। एक मिनट के लिए सोचना बेटा, एक मिनट के लिए आप, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे एक रेखा चित्र दिमाग के अंदर आप तस्वीर तैयार करना। सोचो एक मिनट के लिए आपके परिवार की तस्वीर दिमाग में, घर जो बना हुआ है उसकी तस्वीर एक मिनट के लिए सोचो आप दिमाग में। आगे नहीं सबके मकान वगैरह, झोंपा वगैरह सारी चीज आ गई। फिर अपने परिवार जो मेंबर है, सदस्य है, माता पिता भाई बहन, उनकी तस्वीर एक मिनट के लिए सोचो, वो भी दिमाग में आ गई। अब सारे सदस्यों को बाहर कर दो, मम्मी पापा को दो को सोचो, वो भी दिमाग में आ गई। अब सोचो आपके पिताजी क्या काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं, कोई कंठे का काम करते हैं, कोई ठेकेदारी काम करते हैं, कोई उद्योगपति, सारे अलग अलग काम करते हैं। दिमाग में तस्वीर आ गई ना। अब आप ये सोचो कि क्या आप जिस प्रकार आनंदमय जिंदगी यहाँ जी रहे हो, इतने अच्छे कपड़े, इतनी अच्छी शिक्षा, इतना अच्छा दोस्तों का व्यवहार, कोई टेंशन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं आपके ऊपर, क्या ये बात उनके लिए बराबर है? क्या आपके जैसे जो आनंद में है ऐसे नहीं है? तो आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा ना, भाई वो भी हमारे जैसी आनंदमय जिंदगी जिए, सही है कि नहीं है? भाई अपने के लिए जिंदगी ऐसी दे रहे वो भी जिए। अच्छा, उनको ऐसी जिंदगी जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रास्ते दो है आपके पास, अब जिस मोड़ पर करो दो रास्ते, एक सरल रास्ता है, एक कठिन रास्ता है। अब यदि इस स्टेप के अंदर आपने सरलता का रास्ता चूज किया तो आनंद तो बहुत आएगा उस रास्ते पर, लेकिन उस रास्ता जो है वो सफलता के अंतिम स्थान तक नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यदि कठिन रास्ता चूज किया, कठिन का मतलब मैं अभी बताऊंगा, कठिन रास्ता चूज किया, दुख बहुत देगा, बहुत चुनौतियां आएगी, दिक्कतें आएगी, असफलताएं भी आ सकती है, लेकिन अंततः उसका जो टारगेट होगा, लक्ष्य, जो लास्ट में लक्ष्य है, वो बेहद खूबसूरत और उन माता पिताओं को उस समस्या, जिस भी समस्या में जो भी धूप के अंदर पसीने में काम कर, उससे बाहर निकालकर आप जिस जिंदगी में, वो जिंदगी में लेके आ जाएगा। इतना बड़ा काम है ये। और ये काम मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा जब तक आपको मिले, आपकी उम्र जब तक शिक्षा ग्रहण करने की हो, तब तक तो भरपूर कोशिश करो शिक्षा की। लेकिन सब कुछ शिक्षा है ये बात जरूरी नहीं। शिक्षा मतलब शिक्षा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नौकरी है ये बात जरूरी नहीं। क्योंकि शिक्षा का मतलब है अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। व्यक्तित्व के अंदर आपके करुणा का भाव है, दया का भाव है, सेवा आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए। मुझे समाज की, मेरे परिवार की, छोटे भाई बहन जो भी उनकी सेवा करनी है वो दिमाग में होना चाहिए। सहनशीलता होनी चाहिए, ईमानदारी आपको सिखाए, है ना, आपको डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता है उसके बारे में जागरूक करे, समाज के बारे में समझने की क्षमता, राजनीति के बारे में, आर्थिक जो ढांचा है उसके बारे में समझने की सारी जो क्षमता है ना, उसका विकास है, वो शिक्षा है।
और अपन अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ नौकरी के लिए एक शिक्षा पढ़ते हैं, नौकरी के लिए सिर्फ बेटा नौकर बन के रह जाओगे, लेकिन जिंदगी सिर्फ नौकर बनने की नहीं है। तो आपको जिंदगी से थोड़ा सा ऊपर उठना है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो नौकरी छोड़कर अन्य काम में गए, उन्होंने अपना बहुत अच्छा मुकाम प्राप्त किया, लेकिन उसके लिए उनको कितनी भट्टियों के अंदर तपना पड़ा होगा उसकी कल्पना आप नहीं करते। अब आप जब बाहर कभी जाते हो ना, तो लोग 3-4 कैटेगरी के मिलते हैं आपको। कई हमारे जैसे सारे जो गुरुजन आपके यहाँ बैठे हैं, उनके जैसे पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, किसी की शिक्षा उच्च होती है, किसी कम होती है, लेकिन शिक्षित जरूर है। कई लोग फालतू इलीगल गतिविधियां करते हैं, इलीगल काम करते हैं, वैसे लोग मिलते हैं। कई राजनीतिक क्षेत्र के लोग मिलते हैं। सही बात बेटा ये बताना, आपकी सबसे ज्यादा इच्छा फोटो खिंचाने किसके साथ होती है? किसके साथ? इलीगल गतिविधियों। नहीं, ये बात गलत है। मुझे पता है, मैं मास्टर हूँ, स्कूलों में सब जानता हूँ बच्चों का बच्चे किसके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा आपको पसंद, अधिकांश बच्चों को, सभी को नहीं, अधिकांश बच्चे ये चाहते हैं कि इलीगल एक्टिविटी, जगह नाम पे नशा वगैरह कहते हैं, जो भी ऐसा काम करते हैं, उन लोगों के साथ वो जब देखते हैं तो घुड़ी काटो, सेल्फी लो। रिजल्ट क्या बेटा उसका? आपने कभी कल्पना की है कि कितने ऐसे लोग हैं जो फालतू, जिसको आप 2 नंबर के काम कहते हुए इलीगल गतिविधि करते हैं, उनके सबके बच्चे इस इलीगल गतिविधि में है? कभी सोचा है? वो आप उनकी तरफ क्यों आकर्षित होते हो भाई? वो जो सारे लोग हैं उनके भी तो बच्चे हैं ना, वो कभी इस काम के अंदर गए हैं? उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए भेजा है। इतना ही वो अच्छा बिजनेस होता, इतना अच्छा काम होता, तो अपने बच्चों को 10वीं पास करते कहते बेटा मेरे वाले बिजनेस में आ जा। वहां नौकर बन के भी 30, 40, 50 हजार, लाख रुपए कमाएगा, यहाँ साल के इतने करोड़ों रुपए कमाएगा। लेकिन उनको पता है कि इसका अंत क्या होता है, बुरा होना है। अंत इसका हमेशा बुरा। जितने भी आप ऐसे देखोगे सारे अंत बुरे हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, अल्पकालिक सुख के लिए, छोटे से समय के सुख के लिए, बाह्य आवरण को, आकर्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी इस नौजवानी की जो उम्र होती है 8, 10, 15 साल, इस 15 साल की उम्र को इस हिसाब से उस जो गलत नीतियां होती, गलत कार्य होते हैं, उनमें बिता देते हैं कि उसका जो पछतावा है वो बचपन में, सॉरी, बुढ़ापे में आपको तो भुगतना है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी उसको भी बेचारी भुगतना पड़ता है। कई बार आप देखते हो गांव के अंदर आपके माता पिता, मान लो सपोज दैट नौकरी में है या कोई अच्छा धंधा करे, और आपके चाचा जी है, ताऊ जी हो, कोई बंधानी है मान लो, अब वो उनकी उम्र थी उस हिसाब से वो बन गई, लेकिन आपकी और उनके बच्चे की तुलना करके देखो आप 1 मिनट के लिए, वो भी आपके जैसा भगवान है, उसको भी आपके तरह यहाँ धरती पर भेजा है पढ़ने के लिए, अच्छे वस्त्र पहनने के लिए, लेकिन दोनों के अंदर तुलना, आप इस हॉस्टल में पढ़ रहे हो और उनका नसीब हो सकता पढ़ाई हो या नहीं भी हो। तो आपको यहाँ इतना मंच मिला है ना, तो इस बारे में सोचना चाहिए कि अपने को एक शिक्षा के द्वारा एक समाज के एक जागरूक नागरिक कैसे बनना है, केवल नौकर बन के नहीं रहना। और मुझे यह लगता है कि व्यक्ति के एक, हमारे मनोविज्ञान में एक व्यक्ति हुआ है अब्राहम मैस्लो, उसने व्यक्ति के जीवन में 5 आवश्यकताएं बताई। पहली आवश्यकता होता है शारीरिक आवश्यकता, खाने पीने की। पशु है वो भी करता है और अपन भी करते हैं। खाने पीने की वस्तु पशुओं के लिए भी चाहिए और अपने लिए भी चाहिए। दूसरी आवश्यकता होती है सुरक्षा की। अपन भी सुरक्षा के लिए, जिसके पास पैसा है वो बैंकों के अंदर धन जमा करेगा या बाहर और कोई वस्तु खरीदेगा, भविष्य है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पशु होते हैं या जीव जंतु होते हैं, वो भी अपनी सुरक्षा करते हैं। हाथ मारे मत बैठ और बिंग से ठट्टू ठोको दो, वो अपनी सुरक्षा के लिए आपको काटता है। ऐसे ही आप रास्ते जा रहे हो, वो बैठा है आपको काटने का प्रयास नहीं करेगा, वो अपनी सुरक्षा कर रहा है। तीसरी जो होती है वो समाज, अपने समूह में रहने की, परिवार की भावना, समूह में रहने की भावना। सारे जीव जंतु वो भी अपने समूह के अंदर रहते हैं और अपन भी समूह के अंदर, समाज के अंदर रहना पसंद करते हैं। कहते हैं कि भाई फलाने आदमी मुर्गो बट लीड़ो तो अपने आलो खेत बदलो और भाई को बटे, तो अपन भी एक समूह में रहना पसंद। ये तीनों तो पशुओं की और मानव की सेम आदत है। चौथी और पांचवी जो आदत है वो मानव की है, जो पशु की नहीं है। एक है सम्मान प्राप्त करने की, सबसे बड़ी लास्ट, अच्छी समाज के अंदर मुझे सम्मान मिले, एक अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा पद कमाने पर व्यक्ति की अगली इच्छा ये क्या होती है, मुझे समाज के लोग साफा पहनाए, समाज के लोग जब भी कोई काम वगैरह हो मुझे सबसे आगे बैठाए, यही होता ना। और सबसे लास्ट में होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। उस समय व्यक्ति साधा ब्रह्मांड का सबसे शानदार और सबसे खूबसूरत व्यक्ति मैं बनना चाहता हूँ। अब वो 5वीं स्टेप है, वो तो दुनिया के अंदर विरले लोगों को ही मिलती है और उसके लिए पता नहीं कितनी भटियां उनको खोदनी पड़ेगी और फिर उन भटियों के अंदर तपना पड़ेगा, यानी बहुत गजब की मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन चौथी आवश्यकता है जो पशुओं से अलग है, वहां तक अपन पहुंच सकते हैं। कम से कम आपका इरादा, किसी भी पेशे में जाइए आप,
चाहे नौकरी में जाइए, उद्योगपति बनिए, बिजनेसमैन, किसी भी काम में जाइए, लेकिन एक इच्छा कम से कम आपकी होगी, मैं समाज को सम्मान प्राप्त करने वाले स्टेज में जरूर पहुंचूं। और ये इच्छा जिस दिन आपकी आ जाएगी, जिस दिन ये इच्छा आ जाएगी, उस दिन हम जैसे लोगों के यहाँ बोलने की और आपको ऐसे मोटिवेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्योंकि मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं, दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, एक आंतरिक और एक बाह्य। अभी हम आपको जो बैग वगैरह पुरस्कार वगैरह देते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा है। ये आपको एक निश्चित समय के लिए ये दिमाग के अंदर लाएगी, मैं बढ़िया पढ़ा तब मैं क्लास में टॉपर आया, मुझे ये दिया। लेकिन यदि आंतरिक अभिप्रेरणा आपकी जग गई कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, वो काम कोई भी हो, पढ़ाई का हो, लिखाई का हो, डांस का हो, पोस्ट का हो, निबंध का हो, भाषण का हो, कोई भी काम हो, जिस दिन आंतरिक अभिप्रेरणा आपकी जग गई, उस दिन ये बैग वगैरह सारे जितने इनाम वगैरह पैसों की बौछार भी कर देंगे तो भी वो आपके दिमाग को शांत नहीं कर पाएगी। क्योंकि इतनी ज्वाला आपके दिमाग से अंदर से ज्वाला आएगी कि मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं, मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उस लक्ष्य की आवश्यकता है। तो आप खुद अपने दिमाग के अंदर, मन के अंदर एक आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन को जगाइए, वो आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगा। दूसरी बात, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे 27-28 साल की उम्र में यहां मंच पर, जो मेरी बहुत लंबे समय से आशा थी, क्लास 10th में मैंने यह सही बात बताऊं दी निश्चय बनाया था। पहली बार मैं किसान बोर्डिंग हाउस में एक सम्मान समारोह था, उस सम्मान समारोह में मुझे क्लास का, मैं उस समय टॉपर था, 2013 में 10th मैंने की थी, तो उसमें क्लास का टॉपर था, तो 1000 रुपये का मुझे इनाम मिला था। और उस इनाम ने मेरे इतने आंतरिक दरवाजे है वो खोल दिए थे कि मेरे उस समय दिमाग में आ गया था कि मैं एक न एक दिन जैसा रास्ता आगे आएगा उसको पार करूंगा, एक न एक दिन मुझे इस मंच पर बैठना है। और उस लक्ष्य में तब तक कोई समस्या आई तो भी उसका समाधान वैसे ही करना है। क्योंकि कई बार अपन बहाना बनाते हैं कि भाई यार ये होगा नहीं, बहाना बनाने से कुछ नहीं, आपका समाधान कोई नहीं करेगा, समाधान आप खुद करने वाले हो। बहाना आपने एक बनाया तो 10 लोग तैयार बैठे हैं, जो उस बहाना बना के पीछे खिसके उस जगह को भरने के लिए 10 लोग बैठे हैं। क्योंकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के पास पहुंची, बहुत सारे लोग, तो उस दिन से निश्चय बनाया। लेकिन उस निश्चय को बनाने से पहले वो हालात मजबूर करते हैं जो तय करवाते हैं कि आपको उस मंच पर पहुंचना। उन हालातों को जानना बहुत जरूरी, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव इतने आते हैं। आपको मैं कहता हूं, जीवन आप जैसा समझ रहे हो वैसा है नहीं। जीवन एक परीक्षाओं का पुलिंदा है, आपका एक चुनौतियों का थैला है। जिस प्रकार एक थैले में गेंद होती है ना, उसको आपने एक बार खेला, फिर गुम हो गई, फिर दूसरी निकाली, फिर गुम हो गई, ठीक वैसे ही जीवन भी एक चुनौतियां हैं। समय समय पर आपको एक एक चुनौती निकालनी पड़ेगी, सामने आएगी चुनौती को बाहर फेंकना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, तब जाकर आप सफलता के जिस भी काम में जाओगे, सफलता का रहस्य आपको जिसमें पता चला नहीं है, तो चुनौतियां हैं। अक्सर जगह लाड का टाबर हाला हुआ चुनौती बहुत बड़ा भाकर होता है, लेकिन वो भाकर नहीं है, वो एक जीवन का हिस्सा है और उसको अपन स्वीकार नहीं करते। कभी कभी आपको बुखार आता तो सोचे यार बुखार आ, पढ़ाई होनी नहीं, पॉजिटिव सोचो। ये भगवान ने एक प्रसाद दिया है कि इस प्रसाद को आप यदि पी लिया, इसका मतलब आपकी सफलता तय है। यानी इस बुखार में भी आपने अच्छी परीक्षा पास कर ली तो आपके लिए रास्ता सफल है। तो आपको ये सोचना भगवान ने परीक्षा ले रहा समय समय पर, क्योंकि बहाना तो ढूंढना ही नहीं है ना, बहाने से बाहर आना है अपने को। दूसरी बात बेटा, अनुशासन कितना महत्वपूर्ण सुनना। आप कल्पना करो 1 मिनट के लिए सूर्य है, उसकी चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाने में, भूगोल का स्टूडेंट हूं, सूर्य की चारों ओर सारे ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं, वो एक गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उसमें बंधे हुए। 1 मिनट के लिए सोचो कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक थोड़ा सा रास्ता भटका हो जाए तो या तो सूर्य अपने पृथ्वी में आके घुस जाएगा या अपने को पृथ्वी में वहां सूर्य में जाकर प्रवेश करना पड़ेगा, सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। इतना अनुशासन इंपॉर्टेंट है। यदि नदियां अपना रास्ता जो जिस रास्ते जा रही उस रास्ते को छोड़ दे तो, यदि पवन जिस रफ्तार से, कभी कभी आप सुनते हो चक्रवात आ रहा है, सारे दरवाजे बंद करो, सरकार पहले से अपने को सूचना देती है तो ये चक्रवात आ रहा, सावधान रहना है। इसका मतलब उस हवा ने अपना अनुशासन बिगाड़ दिया। और बाढ़ आती है मतलब नदियों ने अपना अनुशासन बिगाड़ दिया। पर्वत और पहाड़ जब जिस समय अनुशासन बिगाड़ते हैं तो भूस्खलन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। तो अनुशासन उनके निर्जीव चीजों के लिए भी इतना है, तो मानव तो एक सजीव प्राणी है, इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता होगा। और समय की कीमत तो आप इस स्कूल लेवल में जब होते हैं तब अपन समझते कम। एक सेकंड आपने रेसलिंग के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर, धावक के अंदर आपने सुना होगा, नैनो सेकंड्स का महत्व होता है। गोल्ड मेडल मिल जाता है नैनो सेकंड में और नहीं मिलता है मेडल। भाग मिल्खा सिंह का नाम सुना ना,
उनके आजीवन जिंदगी लगाई मेडल लाने के लिए ओलंपिक में, लेकिन एक बार उन्होंने गलती की कि वो जैसे ही वो लाइन है उसको क्रॉस करने ही वाले थे कि पीछे देख लिए कि मेरा साथी जो है कितना पीछे, और पीछे देखने में 1 सेकंड लगा, तब तक वो साथी उसको पार करके चला गया। गोल्ड मेडल की जो व्यक्ति रेस में था वो 1 सेकंड पीछे रहा, वो 4थे नंबर पर आया। गोल्ड मेडल नहीं, तीनों ही मेडल चले गए। इतना समय इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन उस समय को जाया कर देते हैं। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ सारे लोग मंच पर जो आपको संबोधित करने के लिए आए, इन्होंने जिंदगी की एक बहुत बड़ी जंग लड़ी, हालातों को इस तरह पीछे छोड़ते हुए आए, लेकिन आप तो बड़ा सौभाग्यशाली हो। मैं कहता हूँ बर्डन नहीं लेना, बोझ नहीं लेना, सारी पढ़ाई लिखाई सारी मस्ती में करनी है, लेकिन अपने परिवार की, अपनी पृष्ठभूमि की, ग्रामीण क्षेत्र की, माता पिताओं की जो इच्छाएं हैं या आपकी जो भावनाएं हैं, उनको भी बेटा ध्यान में रखना जरूरी है। और दूसरी 12वीं क्लास पास करके जो यहाँ से विदाई लेके जहां भी हायर एजुकेशन के लिए आप जा रहे हैं, इतने दिन तो आप कंट्रोल में थे, विद्यालय में आपको शिक्षक कहने वाले थे, एक भी गलती की तो आपका हॉस्टल मैनेजमेंट या पेरेंट्स के पास में शिकायत पहुंच जाती थी। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद में आपको कोई भी इस प्रकार की शिक्षा देने वाला नहीं मिलेगा। मेरे जैसे व्यक्ति को मिले कोई बीच में आप मिलोगे तो कह देंगे बेटा जिंदगी का जो रास्ता है वो आप गलत रास्ते पर हो, तो आप कहोगे मार थे थोड़ा कॉम करो कहीं को, मैं आप ही संभाल लें हमारी जिंदगी। हमें पता है आप ऐसा करोगे, क्योंकि उस समय उम्र होती है जो झंझावत और तूफानों की, उसमें बात माँ बाप की नहीं सुनता, गुरुजनों की तो कौन सुनेगा। उस समय आपको सबसे अच्छी बात लगती है अपने दोस्त की। दोस्त कह दें माँ बाप और माँ तो पढ़ना तो ही तैयार हो, लेकिन दोस्त तेरे कहीं नहीं होना चाहिए। इतनी दोस्ती महत्वपूर्ण होती है उस उम्र में। तो दोस्ती इतनी महत्वपूर्ण है तो आपको दोस्ती का चयन भी महत्वपूर्ण तरीके से करना है, तब आपकी जिंदगी अच्छी बनेगी। अच्छे दोस्तों के साथ रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग कॉलेजों में देखता हूँ, मैं भी कॉलेज के अंदर ड्यूटी कर गया 7-8 महीने, 12वीं में क्लास में टॉपर लड़के कॉलेजों में आते हैं। कॉलेजों में उस आबो हवा में राजनीतिक चक्र जो जाल होता है, उस जाल के अंदर बहुत गरीब परिवार के बच्चे, आगे पीछे कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपराध की दुनिया में खींचे चले जाते हैं। पता नहीं वो पीछे के पृष्ठभूमि अपनी भूल जाते हैं। कितनी आशाएं उनकी होती है कि बस रातों रात हम करोड़पति बन के बस फॉर्चून में घूमना शुरू कर देंगे। बेटा आप रातों रात इस प्रकार का करोगे तो प्रकृति को नुकसान होगा, और प्रकृति आपका हिसाब बराबर करके ही रहेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर करेगी। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हो, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां ले सकते हो, लेकिन वो ईमानदारी तरीके से आप मान सम्मान प्राप्त कर सकते हो, ईमानदारी तरीके से। हमें भी तो सफाई पहनाया जा रहा है ना। सारे जो गुरुजन आए उन्होंने कोई चोरी करके काम नहीं किया, ना वो कोई कहीं किसी से धन इकट्ठा करके लाए, ना उनका कोई पुश्तैनी परिवार पीछे इतना बड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक मेहनत को अपना मुकाम का मार्ग बनाया, और उस मेहनत के बलबूते पर उस मुकाम पर पहुंचे। एक बात और ध्यान देना बेटा, 12th करने के बाद में आप जाओगे, 2 तरह के लोग तो आपको मिलेंगे, मैंने बता दिया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। वो आपकी इच्छा है, आप किस श्रेणी में जाना चाहते हो। हम तो सारे गुरुजन वृंद हैं, हमारा शिक्षकों का धर्म ये है कि यही कहेंगे आप पॉजिटिव मार्ग का चयन करना, और आपके माता पिता की इच्छा भी यही होती है। लेकिन ये याद कितनी बातें रख पाओगे, कितने समय तक याद रख पाओगे, ये आपकी इच्छा है। लेकिन जिस दिन आप मान लो को जो व्यक्ति पॉजिटिव रास्ते पर जा रहे हैं, और जिस दिन आप सफलता के रास्ते पर चढ़ना शुरू हो जाओगे, उस दिन आपके ही आसपास के जो सबसे खास लोग थे वो आपके सबसे बड़े आलोचक बन जाएंगे। उस आलोचना से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो आलोचना इसलिए करते हैं कि उनको ईर्ष्या और जलन होती है कि मेरे साथ कल घूमने वाला बच्चा आज ऊपर क्यों बढ़ रहा है। बहुत कम लोग होंगे जो आपको इसमें मदद करेंगे, क्योंकि ये हम इस चीजों से सारे अनुभवशील, सारे अनुभव सीखे हमने। जिनको आप सबसे खास मानोगे वही आपके आलोचक होंगे। इसीलिए दोस्ती का चयन ऐसे करें, आलोचनाओं से घबराए नहीं, जीवन को आगे बढ़ाता है। रूमा देवी आपके सामने यही है ना, मकान यही है ना, ग्रामीण विकास चेतना केंद्र। अब वो कोई भारत के अंदर एक जानी मानी शख्सियत, बाड़मेर के आपने तो कोई कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं सुना होगा। कहाँ है ये देश पूछ ले जाए तो कोई ब्रिटेन वाली, अमेरिका वाली ब्रिटेन बताओगे। लेकिन सही बात यह है कि उस महिला ने अपनी इस पोशाक को उस स्थान पर पहुंचाया, लेकिन उसको पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। क्या उनके जैसे भारत के अंदर और महिलाएं नहीं थी? खूब थे, लेकिन फिर भी उनकी मेहनत बाकी वालों से अलग थी, रास्ता उनका जुदा था, अलग था दूसरे वालों से, इसलिए उस मुकाम पर वो पहुंची। क्या उन लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए आलोचनाओं का शिकार नहीं होना पड़ा? सबसे ज्यादा आलोचनाएं घर के लोग करेंगे, और वो भी महिला नारी शक्ति है।
वो तो घर से बाहर निकले थे, अपनी समाज की सोच धीरे धीरे अब बदलने लगी है। 2008, 2010, 15 से पहले आप देखोगे तो सोच बिल्कुल रूढ़िवादी। कितनी आपके आसपास कितनी महिलाएं, अपना आप ही गांव से आते हो, कितनी महिलाएं आपके आसपास कुछ पदों पर आसीन है या अच्छे राजनीतिक कैरियर में है या नौकरी करती है या कोई बिजनेस चलाती है कोई गांव में? ऐसा बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक समाज की रूढ़िवादी सोच थी, उसकी वजह समाज बहुत पीछे रहना पड़ा। लेकिन अब बेटा समय बदल चुका है, लेकिन समय के साथ साथ सावधानियां भी रखनी जरूरी है। आप यदि वहां से गांव से यहाँ आते हो पढ़ने के लिए और एक अच्छी सफलता लेके जाते हो किसी भी फील्ड की, तो आप उस गांव के 10 बच्चियों के लिए और बाढ़ में आने का और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, अच्छा धंधा करने का एक मार्ग शुरू करते हो। लेकिन यदि आपकी कोई शिकायत गांव में जाती है तो आप जो 10 बच्चियां वहां बहुत टैलेंटेड वो गांव आ रही थी यहाँ पढ़ने के लिए, उनके लिए भी आप रास्ता क्लोज करने का काम करते हो। सही बात है का नहीं है? इसलिए आप हमेशा रास्ता खोलने वाले बने, रास्ता दुनिया का बंद करने वाले न बने। हमारी तो भाई गुरुजनों की तरफ से यही